औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज मैं आपके लिए CS 101 की असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन लेके आया हूँ। ठीक है, तो जिसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 20 हैं हमारे पास। तो इसकी लास्ट डेट जो है वो हमारे पास है 11 जुलाई 2023। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन के सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। हम अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर वर्चुअल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड रेगुलर वीडियोस अपलोड करते रहते हैं और अपनी से हर सब्जेक्ट्स की सीरीज़ के ऊपर भी काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी अपलोड करेंगे। तो बेसिकली ये 20 नंबर की असाइनमेंट है और इसके 15 नंबर का एक कोड है और 5 नंबर के इसके जो आउटपुट स्क्रीनशॉट हमने वो इसके अंदर डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमने ना एक कोड लिखना है। ठीक है, एक्चुअली मेरे ख्याल के मुताबिक तो आप ये CS 101 के स्टूडेंट को इस तरह का कोड देना ये एक बेहतर नहीं है, क्योंकि ये एक मतलब उन स्टूडेंट के लिए कोड है जिनके प्रोग्रामिंग पढ़ी हो। तो आप इसमें तो इंट्रोडक्शन टू ये है कंप्यूटिंग है, तो यहाँ पे बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें होती हैं ना। बहरहाल अब दे दिया तो अब हमने इसको करना भी है। तो इसमें हमने एक कोड बनाना है जिसका हमने प्रिंट ये लेना है। यहाँ पे सबसे पहले हमने उसकी आईडी मेंशन करनी है, प्रिंट करवानी है। उसके बाद सब्जेक्ट्स के मार्क्स, CS के, मैथ के, पाक स्टडी के, MGT के, ये डिफरेंट। फिर उसका हमने सम एवरेज इनकी इस तरह के हमने काम करने हैं। तो यहाँ ये क्वेश्चन में यहीं लिखा हुआ है कि हमने एक C+ के प्रोग्राम लिखना है कि जो इस काबिल हो कि जो टोटल और एवरेज मार्क्स सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है, बेस्ड ऑन प्रोग्राम करेक्ट फाइनल ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट, और हमने ग्रेड भी देना है। यानी कि हमने हर स्टूडेंट्स के मार्क्स को पहले आईडी मेंशन करनी है, फिर हर सब्जेक्ट्स के मार्क्स मेंशन करने हैं और उसके बाद टोटल करके उनका जो है हमने वो प्लस ले लेना है। ठीक है, और ग्रेड भी साथ में हमने मेंशन करना है। ये जो है हमारा इस असाइनमेंट के अंदर काम होगा। उसके लिए अगर हम कुछ और चीज़ें देखें तो यहाँ पे नेसेसरी रिक्वायरमेंट कुछ लिखी हुई हैं। ठीक है, वो 2 से 3 है हमारे में, देख लेनी है। सबसे पहले तो हमने इसको जो फाइल को जो मस्ट वो डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर हो और उसके अंदर एक कोड होना ज़रूरी है जो कि 15 नंबर का होगा और एक स्क्रीनशॉट जो कि 5 नंबर का होगा। और थर्ड इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपकी वीडियो की आईडी। ठीक है, अब ये LLMS की जो आपके पास आईडी होती है वो मेंशन करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास कोई 2-3 चीज़ें हैं। अब चलते हैं हम अपने सोल्यूशन की तरफ। तो ये मैंने एक सोल्यूशन तैयार किया है, तो मैं इंशाल्लाह यहाँ पे आपको बेहतरीन समझाने की कोशिश करूँगा। तो आपने अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करना है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो की पेड सर्विस कोई भी किसी भी सब्जेक्ट्स की चाहिए तो ये आपको नंबर मेरा मिल जाएगा, आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा है। ठीक है, तो स्टार्ट मैंने किया है हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम। ठीक है, बेसिकली ये C++ के अंदर लाइब्रेरीज होती हैं जो कि प्री डिफाइंड होती हैं। ठीक है, ये दो वाली C++ के अंदर जब भी आप कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो इन दोनों का होना इंतहाई ज़रूरी होता है। जब आप इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे CS 201 तो ये चीज़ें आप देखेंगे। ठीक है, तो इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस STD। ठीक है, तो इनकी फर्दर डिटेल आपको मज़ीद आगे आने वाले वीडियोस में इनकी मिलती रहेगी। अब चलते हैं हम अपने अगले पार्ट के अंदर। यहाँ पे मैंने लिखा है इंट मेन। मैं यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, इंट मेन बेसिकली ये स्टार्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने एक स्ट्रिंग लिया है। स्ट्रिंग बेसिकली सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, यानी कि यहाँ पे हम कैरेक्टर का सीक्वेंस ले सकते हैं। एज यू नो, जैसे आपको पता भी होगा कि जब हम अपनी आईडी लिखते हैं वीडियो की तो हम लिखते हैं BC 1 2 3 समथिंग, यानी कि हम उसके अंदर एक सीक्वेंस के तहत उसकी आईडी लिखते हैं। उसके अंदर हम कैरेक्टर भी ले लेते हैं हम और उसके अंदर हम इंटीजर भी ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक यहाँ पे डेटा टाइप को जो है वो लिखी है जिसका नाम हमारे पास है स्ट्रिंग। उसके बाद हम दूसरी डेटा टाइप ले रहे हैं, वो हम ले रहे हैं इंट की। इंट में बेसिकली इंटीजर से मुराद लेते हैं और इंटीजर आपको पता होगा वो कौन सा अदद होते हैं जिससे हमारे पास काउंटिंग होते हैं 1 2 3 इस तरह के। ठीक है, तो ये डेटा टाइप की 4 अकसाम होती हैं। हम हमारे पास बूलियन होता है, स्ट्रिंग होता है, इंटीजर होता है और करेक्टर होता है। ठीक है, ये 4 होती हैं। उसके अलावा लॉन्ग डेटा टाइप, शॉर्ट डेटा टाइप वो भी आगे आ जाती हैं। फर्दर डिटेल हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने जो स्ट्रिंग लिए हैं कौन कौन से लिए हैं, एक स्ट्रिंग हम अपना इंटीजर लिए हैं। हमने यहाँ पे लिए हैं, एक इंटीजर लिए CS के मार्क्स के लिए, एक लिया मैथ के मार्क्स के लिए और एक ले रहे हैं हम पाक स्टडी के मार्क्स के लिए, एक ले रहे हैं हम MGT के मार्क्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हमने 4 जो हैं वो इंटीजर लिए हैं। हमने उनको सिंगल ही यानी कि एक ही लाइन में सारों को जो है वो कॉल आउट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले पार्ट में। तो यहाँ पे मैंने मेंशन की है एक चीज़
सी आउट, इसके आगे फिर दो ये मैंने ये निशान लगाए हैं और ब्रैकेट अपना सॉरी डबल कॉमास के अंदर ये लिखा है, ठीक है, और नीचे लिखा है सी एन। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको डिटेल देना चाहूँगा, आगे फिर सेम ही चल रहा है। बेसिकली जो सी आउट होता है वो सी आउट इसलिए होता है जो हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाते हैं, ठीक है। जब हम इस कोड को रन करेंगे तो सबसे पहले हमसे ये पूछेगा अपनी जो है अपनी वीयू की आईडी लिखें। इस डबल डबल कोमास का मतलब ये होता है कि इस कोमास के अंदर जो भी आएगा वो सेम इट इज जैसे भी लिखा हुआ है उसके ब्रैकेट्स के अंदर वो हम सारा का सारा जो है वो डिस्प्ले करवा देंगे। अब जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है डिस्प्ले यानी कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। सी आउट का बेसिकली काम यही होता है कि इसके अंदर जो भी डबल ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा वो उसके अंदर सारा का सारा सेम डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। और सी इन होता है यूज़र से इनपुट लेने का, यानी कि जब हम इस कोड को रन करेंगे तो लैपटॉप वाला जो हमें वो कहेगा कि भाई अपनी वीडियो की आईडी लिखो। आईडी कब लिखेगा भाई, मांगेगा हमसे जब हम सी इन देंगे। बेसिकली सी इन मैंने बताया है ये यूज़र से इनपुट लेने के लिए होता है। अब यही वीडियो की आईडी वो कॉल आउट करेगा, वो कहाँ से पकड़ेगा, वो यहाँ ऊपर से पकड़ेगा। ये यहाँ से मांग रहा है, यहाँ पे हमने जाके इंटर कर देना है, तो ये हमारा पहला काम हो जाएगा। सेम इसी तरह हमने जो है उसका दूसरा काम वीडियो को पहले आईडी वाला किया है, यहाँ पे स्ट्रिंग लिया था हमने, और दूसरा हम जो ले रहे हैं वो सी एस के मार्क्स के लिए ले रहे हैं, ठीक है। और वो आप नीचे देख सकते हैं। फिर सेम मैंने इसी तरह लिया है दूसरा, ठीक है। सी आउट इंटर मार्क्स ऑफ सी एस, यहाँ पे आईडी लिखी थी, फिर इसी तरह सेम सी एन के अंदर यहाँ वी आईडी लिखी थी, यहाँ मैं सी एस के मार्क्स लिख रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह सेम सी एस के बाद हम मैथ की बात कर रहे हैं, फिर वही मैथ के हवाले से हम सी एन ले रहे हैं, ठीक है। ये जो है हमारे पास सी आउट वाला जो है ये डबल कोमास के अंदर जो चीज़ क्लोज है, मैं बार बार बता रहा हूँ, वो सेम इट इज़ जो है वो हमें आउटपुट के अंदर डिस्प्ले करवाएगा, जो कि हमारे पास स्क्रीन के ऊपर आएगी, ठीक है। वो करवाएगा। उसके बाद जब हम सी एन अगर यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो वो यूज़र से ये मैथ के मार्क्स नहीं पूछेगा। मैथ के मार्क्स तब पूछेगा जब यहाँ पे हम सी एन करवा के ये चीज़ लिख देंगे, ठीक है। तो इसी तरह नीचे हमने एम जी टी की बात करनी है, पाक स्टडी की बात करनी है, इसके अलावा ये अपने 3 लिख लेने हैं। अच्छा, ये पहला हमारा काम हो गया। दूसरा काम जो है हमने क्या करना है, हम सारों को जमा करवाना है, ठीक है। एंड टोटल मार्क्स के अंदर हमने कौन कौन से मार्क्स लिखने हैं, सी एस के, मैथ के, पाक स्टडी के और एम जी टी के, ठीक है। ये सारों को हमने जमा कर देना है। उसके बाद मैंने लिखा है फ्लोट। फ्लोट मैंने पहले भी ऊपर आपको बताया है कि फ्लोट के अंदर कौन सी डेटा टाइप अपना आ जाती डेटा टाइप है, जिसके अंदर हम जो है वो पॉइंट्स के अंदर भी बात कर सकते होते हैं, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके अलावा इसको आपने देख लेना है, इसमें कुछ खास यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। उसके अलावा हमने एक करैक्टर लिया है कि फाइनल ग्रेड के हवाले से। बेसिकली करैक्टर भी एक डेटा टाइप है जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ करैक्टर ही लिखते हैं, यानी कि ए बी सी डी, ठीक है। उसके अलावा हमने उसको ग्रेड ग्रेड जो है वो रिप्रेजेंट करने हैं। अब ग्रेड के हवाले से यहाँ पे मैंने ना इफ़ एल्स की कंडीशन लगाई है, ठीक है। इफ़ एल्स का मतलब समझें, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। वो कहता है कि अगर वो एक बंदा काम कर रहा है, अगर वो लड़का है तो उसके लिए मुझे ए लिख दो, अगर वो लड़की है तो उसके लिए मुझे बी लिख दो, यानी कि इफ़ लड़का तो ए, इफ़ लड़की तो बी। इनकी इस तरह की हम इफ़ ऐसी कंडीशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है इफ़ एवरेज मार्क ग्रेटर और इक्वल टू 90 देन फाइनल ग्रेड के आगे वो क्या रिप्रेजेंट कर देगा, ए, ठीक है। अगर इफ़ और एल्स कि अगर वो 85 के इक्वल है या 85 से लेकर 90 के बिटवीन है तो वो ए नेगेटिव है, मुझे रिप्रेजेंट करवा दे, ठीक है। ये इफ़ एल्स की कंडीशन के अंदर हमें सी एन या सी आउट लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट हम उसको बता रहे हैं भाई अगर इतने मार्क्स हैं तो चुप करके हमें ये रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। इसी तरह 80 अगर है तो बी प्लस, अगर 70 से ऊपर हैं तो बी, अगर 70 से ऊपर हैं 75 से ऊपर हैं तो बी, अगर 70 से ऊपर हैं तो बी माइनस, ठीक है। अगर 65 से ऊपर हैं तो सी प्लस प्लस हमने यहाँ पे मेंशन करवा दे भाई, अगर 60 से ऊपर हैं तो भाई सिर्फ सी मेंशन करवा दे। अगर 55 से ऊपर हैं तो सी माइनस, अगर 50 से ऊपर हैं तो डी, ठीक है। ये सारी अब एफ वाली कंडीशन हमने ऊपर चलाई है। अब हम नीचे लिख रहे हैं, इनको दोनों को इकट्ठे चला दिया है, ठीक है। कि अगर इन दोनों में कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो हमें जो है वो डी जो है वो ये करवा दे, प्रिंट करवा दे, ठीक है। अब हमने ये लिखा है एड्स, अगर इनसे जितने भी नीचे मार्क्स आते हैं तो वो हमें क्या मार्क्स प्रिंट करवा दें, 50 अपना एफ करवा दे। यानी कि 50 से जितने भी मार्क्स आएंगे स्टूडेंट के तो वो हमें क्या रिप्रेजेंट करवा देगा, वो हमें चुप पर रिप्रेजेंट करवा देगा एफ, भाई आपका एफ ग्रेड बन रहा है, ठीक है।
तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ उसके हवाले से था सारा कुछ, इनके उसको हमने प्लस वगैरह किया है, सारा कुछ किया है। तो अब जो लास्ट वाला काम अब रहता है इम्पोर्टेंट काम, वो ये है हमारा कि यहाँ पे मैं आपको समझाऊं। तो फिर वहीं पे मैंने अब सी आउट किया है, पहले ही बता चुका हूँ। सी आउट जो है बेसिकली आउटपुट के लिए होता है, सी आगे आउट लिखा हुआ है तो बेसिकली ये आउटपुट के लिए होता है, सी इन यानी कि इनपुट के लिए, ठीक है। तो सी आउट वो करेगा क्या, प्रिंट करेगा कि भाई आपने वीयू की आईडी लिखो, वही जो आईडी ऊपर हमने दी है वही हमें देगा, और उसके बाद फौरन वीयू की आईडी जो हमने लिखी होगी वो उसको निकाल के हमें दे देगा। बार बार बता रहा हूँ कि ये जो डबल कोमा बने हुए हैं दो वाले, इसका मतलब होता है कि सेम इट इज प्रिंट कर दे भाई, ये जो लिखा हुआ है सारा ये प्रिंट करेगा। अब इसकी वैल्यू वो कहाँ से पकड़ेगा, मैं ये चीज़ बार बार समझा रहा हूँ। इसकी वैल्यू पकड़ लेगा यहाँ से, यहाँ पे लेके आ जाएगा, ठीक है। वीडियो आईडी लिखेगा, फिर उसके डेफिनेटली उसने फिर वीडियो की आईडी मेंशन करनी है, तो वो यहाँ वाले जो हमारे पास डेटा टाइप है यहाँ से पकड़ के वो हमें नीचे डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। इसी तरह टोटल मार्क्स के फिर वो भी इसी तरह। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा हुआ है एंड एल, इसका कुछ फास्ट फंक्शन नहीं होता, इसका ये फंक्शन होता है कि हम जो है नेक्स्ट लाइन पे मूव कर लेंगे, इनके वो जितना काम यहाँ पे होगा इस लाइन के अंदर फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। इसका भी यही मतलब होता है, ये जो स्लैश के आगे मैंने एन लिखा हुआ है। इसी तरह एवरेज मार्क्स लिखने हैं, फिर वो एवरेज मार्क्स के अंदर से जितने मार्क्स एवरेज मार्क्स आए हुए हैं वहाँ से पकड़ के मुझे एवरेज मार्क्स के अंदर डिस्प्ले करवा देगा। इसी तरह ग्रेड का मुझे जब मैं पूछूंगा मुझे फाइनल ग्रेड भी दे दो, तो वो मुझे फाइनल ग्रेड से जो ग्रेड मेरा बनना है वो पकड़ के मुझे दे देगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। अगर यहाँ पे आप एक भी डबल ये कोमा नहीं लिखेंगे तो वो आपको एरर दे देगा, जो कि आपको डिस्प्ले नहीं कर सकोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है, बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम है। लेकिन फिर अगर आपको कोई भी मसला है तो आप मुझसे फिर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये सोल्यूशन फाइल भी आपको मिल जाएगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मेरे ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। उसके अलावा रिटर्न जीरो लिए ये भी लिख देती होता है कि ये फंक्शन बस यहाँ पे हम ख़त्म कर रहे हैं। उसके बाद जब हम इस सारे को अपना वो करवाएंगे डेफ सी प्लस में कंपाइल करेंगे, तो हमारे पास ये इस तरह का एक स्क्रीन शॉट आएगा जिसके अंदर मैंने हर सब्जेक्ट्स के 90 मार्क्स मेंशन किए हैं। तो मुझे इसने जो है ग्रिड बना के दे दिया है। उसने पहले मेरी आईडी लिखी है, फिर 360 नंबर बने हैं, टोटल 400 नंबर थे, और जो थे अपना एवरेज मार्क्स बने हैं 90, हर सब्जेक्ट के अंदर ग्रेड ए बना है। अगर यहाँ पे मैं ऊपर आपको दोबारा दिखाऊं कि 90 मार्क्स के ऊपर कौन सा ग्रेड बन रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 90 या 90 से ऊपर तो ए ग्रेड होगा, ठीक है। तो वही मुझे उसने ए ग्रेड पकड़ के दे दिया है ऊपर वाले सारे कुछ से, ठीक है। ये था आगे कुछ सिंपल सोल्यूशन, ठीक है। तो अगर आपको हमारी पेड सर्विस चाहिए या फिर भी कोई मसला है तो आप मुझसे जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।